सैलरी। एक्सरसाइज 11 हम कर दे रहे हैं, तुम लोग जल्दी जल्दी मिलाओ। ज़्यादा हम सामने नहीं जाएंगे, इन लोग का किताब से हम जल्दी कर रहे हैं। जहाँ पे डाउट होगा बोल दोगे तुम लोग, ठीक है। हम लोग सैलरी जब करते हैं ईच एंड एवरी डे एक बार रिकैप करते हैं। रिकैप में हम बोल रहे हैं पहला फर्स्ट पार्ट है बेसिक, डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन। फर्स्ट पार्ट नंबर 1 में वो करते हैं। नंबर 2 में अलाउंसेस करते हैं। नंबर 3 में डीम्ड सैलरी। नंबर 4 में परक्विजिट्स। यही तो कंडीशन। तो अभी फर्स्ट पार्ट में बेसिक, क्या चेक भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। बेसिक सैलरी यहाँ पे देखो 24,200 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर दो। 24,200 पर मंथ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 24,200 इंटू 12, 2,90,400। थर्ड कलम टैक्सेबल सैलरी में तो थर्ड कलम जा रहा है। डियरनेस अलाउंस 12,200 पर मंथ इंटू 12, 1,46,400। बेसिक डीए फर्स्ट पार्ट गॉन। सेकेंड पार्ट में जब अलाउंसेस आएंगे, सी में दिया हाउस एंड अलाउंस। मुंबई में हाउस है, पेइंग रेंट 12,000 रुपये पर मंथ, यही दिया ना। तो लिखो अलाउंसेस में हाउस एंड अलाउंस रिसीप्ट, हाउस एंड अलाउंस रिसीप्ट। कंपनी उसको हाउस एंड अलाउंस देता है 8,200 पर मंथ, तो 8,200 इंटू 12 98,400 लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A। रूल 2A है, हम नहीं लिख रहे हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल एच रिसीव्ड, $98,400 फर्स्ट कॉलम। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना है, कितना करके दे 12,000 पर मंथ, 12,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी मीन सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस डीए लेंगे। यहाँ पे सैलरी इक्वल टू 2,90,400 प्लस 1,46,400। कितना हो रहा है ऑफ 4,36,800, मतलब 43,680। ये हो रहा है 1,44,000 माइनस 46,000, 43,680, 1,320। नंबर 3 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। मुंबई 50% सैलरी कितना है बोलो। 50% सैलरी मतलब 2,18,400। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 98,400 बाहर में नील। अलाउंसेस हुआ। इसके बाद हम करेंगे डीम्ड सैलरी। डीम्ड सैलरी में दो चीज होता और अलाउंसेस है। और क्या अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस 2,500 पर मंथ ट्रैवलिंग अलाउंस।
रिसीव्ड, पहले रिसीव लिखेंगे 2500 इंटू 12 30,000 लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014। हम लोग का रूल क्या है? एक्सपेंस इनकम फॉर ऑफिस पर्पज एग्जेम्प्टेड। तो ऑफिस पर्पज में कितना खर्चा किया? 23,000 ऑफिस पर्पज में खर्चा हुआ 23,500। बाहर में जाएगा 6,500 टैक्सेबल। ट्रैवलिंग अलाउंस, आप डीम्ड सैलरी आ रहा है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीए, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ यहाँ पे दे दिया। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये ओन कंट्रीब्यूशन दिया। एम्प्लॉयर इक्वल अमाउंट मतलब वही 65,520 65,520। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आरपीएफ कोई परसेंटेज नहीं दिया, अमाउंट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, कितना दिया अमाउंट बोलो? 65,520। यहाँ से हम लोग का रूल क्या है? 12% का ऊपर, ये 12% का ऊपर है ना नीचे हमको पता नहीं है। हम करते हैं लेस 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी में तो सैलरी जो ऊपर में किए थे वो सेम सैलरी नहीं, इसमें नहीं सेम। पहला 3 पार्ट के लिए सैलरी सेम, बेसिक डे कमीशन ऑन सेल्स, पार्क्विजेज में अलग होगा। ठीक है, 4,36,800 का 12% निकालो। 4,36,800 इंटू 12% कितना आ रहा है? 52,416। मतलब क्या हो रहा है? 12% का ऊपर है, समझे? तो कितना आ रहा है माइनस करके? 13,104। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, दो तो डीम सैलरी होता ना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड आरपीएफ ये होगा, यहाँ पे दिया है 1,30,000 दिया। ये 1,30,000 13% करके है, 9.5% का जितना ऊपर है 13% दिया। तो हम क्या करें, 1,30,000 डिवाइड 13 इंटू 9.5 माइनस कर दो 3.5 कितना आ रहा है? 35,000 टैक्सेबल इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। थर्ड कॉलम जा रहा है मतलब उतना ही टैक्सेबल, थर्ड कॉलम में जितना जा रहा है उतना टैक्सेबल। नेक्स्ट आ रहा है पार्क्विजिट्स। पार्क्विजिट्स में रेंट फी एक्कोमोडेशन नहीं है। आप देख रहे हैं जो सैलरी लाइबिलिटी और एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर ऐसे कुछ है। प्रोफेशनल टैक्स इलेक्ट्रिसिटी दोनों एम्प्लॉय पे किया ऑन बिहाफ ऑफ गुप्ता। ये नहीं बोल के ही पेड बोलता तो नहीं लेते, ही पेड मतलब तो तुम ही दिया। तो एम्प्लॉयर पे किया मतलब क्या है? इनडायरेक्ट तुमको सैलरी दिया। लाइबिलिटी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। प्रोफेशनल टैक्स कितना? 2,400 मैंने पेड बाय एम्प्लॉयर और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,400। ये हो गया, जोड़ दो थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम जोड़ने से होगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आ रहा है 516,204 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर 16 62 है ना? नहीं क्यों? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000। 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स पी टैक्स बोलते हैं, कितना है? 2,400 52,400 माइनस करने से 4,63,804। ये होगा इनकम फ्रॉम सैलरी।
एनुअल सैलरी 52400 কি বলছো উপরে যোগ হবে না নিচে মাইনাস হবে নিচে সবসময় মাইনাস হবে যেই দিক না কেন আর এমপ্লয়ার দিলে উপর নিচে দুটো যাবে समझ में तो लिखे नहीं हो अच्छा इसके बाद कौन सा 13 12 क्यों नहीं हेलो वो 6.5 से थोड़ा इधर उधर होगा साम नंबर 13 बेसिक सैलरी 20,500 पर मंथ जल्दी करते हैं बेसिक सैलरी 20,500 इंटू 12 2,46,000 डीए बोला 100% ऑफ बेसिक सैलरी उतना ही डीए 2,46,000 फर्स्ट पार्ट में हम लोग है बेसिक डीए हो गया सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस में यहाँ पे क्या क्या अलाउंस है एक बार चेक देखते हैं कॉन्वेंस अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये 2 अलाउंस है कॉन्वेंस अलाउंस 500-1500 पर मंथ है कॉन्वेंस अलाउंस 1500 इंटू 12 मिलता है 18,000 लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10-14 कितना दिया 15,000 ऑफिस परफॉर्मेंस इतना खर्चा हुआ 3,000 टैक्सेबल हो रहा है और आएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उसको मिला है 2,500 पर मंथ इंटू 12 इंटू 2 चिल्ड्रन के लिए 60,000 है ना 2,500 पर मंथ ईच ऑफ इज 2 चिल्ड्रन है ना एग्जाम्पशन रूल क्या है लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10-14 100 इंटू 12 इंटू 2 2,400 सर कुछ आ नहीं रहा है 57,600 टैक्सेबल अब डीम्ड सैलरी में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना दिया सब में 65,000 यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ओन कंट्रीब्यूशन 65,000 एम्प्लॉयर मैचिंग कंट्रीब्यूशन मतलब 65,000 लेस 12% सैलरी करेंगे ऑफ सैलरी और बेसिक डे कमीशन ऑन सेल्स सैलरी इक्वल टू 2,46,000 बेसिक प्लस डीए 2,46,000 4,92,000 का 12% निकालो 4,92,000 इंटू 12% 59 माइनस करते हैं 5960 ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आरपीएफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट उसको 13.5% दिया तो 27,000 दिया इंटू 4 8,000 इसके बाद पार्क्विजिट्स पार्क्विजिट में सैलरी इक्वल टू होगा डीम्ड सैलरी का पहले तक बोले थे यहाँ तक डीम्ड सैलरी का पहले तक थर्ड कॉलम में जो है सब कुछ आएगा तो सैलरी इक्वल टू 2,46,000 दिए बेसिक 2,46,000 दिए और क्या है 3,000 कॉन्वेंस अलाउंस और 57,600 कितना रहा है
रेंट फ्री एकोमोडेशन का सैलरी हो गया। रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन देखते हैं। यहाँ पे ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री एकोमोडेशन मुंबई, एम्प्लॉयज पेज रेंट, रेंटेड हाउस। रेंटेड हाउस का रूल क्या है? रेंट पे 15% सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। है तो याद है तो नंबर 1 रेंट पेड कितना? रेंट पेड कितना? रेंट पेड 800 पर मंथ, 5800 into 12, 69,600. Number 2 15% सैलरी, रेंट पेड और 15% सैलरी कितना रहा? 82 व्हिच एवर इज लोअर। तो तुम क्या लिखोगे? लोअर ऑफ द फॉलोइंग लिखोगे या लोअर ऑफ द अबव लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी। यहाँ पे ऊपर में लिखो तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे लिख दो रेंट फ्री अकोमोडेशन। नीचे लिख देते लोअर ऑफ द अबव। फर्नीचर है, गार्डनर सैलरी है 69,000, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया। और प्रोफेशनल टैक्स, टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। तो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है? 2,400। और टेलीफोन बिल एग्जेम्प्टेड है। ओके, टेलीफोन बिल एग्जेम्प्टेड। ये हो रहा ग्रॉस सैलरी 6,38,560 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स 2,400, दोनों जोड़ दो 52,400 टोटल, माइनस करके इनकम फ्रॉम सैलरी। टेलीफोन बिल एग्जेम्प्टेड, वो सब पूरा चैप्टर कवर है, वो नोट बार बार करो। গার্ডেন যদি কোম্পানি যদি নিজের ঘরে রাখে, এটা রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশন কি রেন্টের ঘরে, তো এইটা যদি ওন হাউসে হতো গার্ডেন সাইড নট এক্সাম্পটেড, গার্ডেন সাইড নট ট্যাক্সেবল। গার্ডেনটা তো আমি গার্ড লাগবে না বলে দিলাম, ঠিক আছে। ये जेरोक्स करेছো तो जेरोक्स ये जो ये सब प्रिंट आउट हम जो मेरा मटेरियल का सब कुछ इसमें है। अभी हम करा रहे हैं ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी से कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्टेड है। ग्रेचुइटी मीन्स एम्प्लॉय को फ्यूचर मेंटेनेंस पर्पस में आफ्टर रिटायरमेंट कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता, लमसम अमाउंट नोन एज ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी रिसीव्ड by government employee after retirement fully exempted, nothing is taxable. Gratuity received by government employee after retirement fully exempted. Gratuity received by private employee after retirement partly exempted
एंड पार्टली टैक्सेबल। कैसे कैलकुलेशन होगा हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोविजन में जाएंगे। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड लिखो, सम्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड पहले लिखोगे। तुम लोग अभी अमाउंट नहीं डालोगे, हम जस्ट टिक मार दे रहे हैं, बाद में हम इसका जगह अमाउंट डालेंगे। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10), लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10), लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉलम में होगा, तुम लोग कुछ नहीं लिखोगे। नंबर बी, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी completed year of service। एक एक लाइन छोड़ छोड़ के जाओगे। नंबर सी में मैक्सिमम लिमिट 20 lakhs। ये तीनों में जो छोटा होगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव याद रखने का टेक्निक। मैक्सिमम 20 lakhs, बीच में एक लाइन याद रखना है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। दो टाइप का एम्प्लॉय होता है, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। हम जो करा रहे हैं नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, कवर्ड में क्या होगा कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, हम वो बोल देंगे छोटा। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल रिसीव, नॉट कवर्ड कुछ नहीं बोला तो नॉट कवर्ड ही मान के सकते हैं। तो ये दोनों याद रखने में क्या है, मैक्सिमम 20 लाख वो भी हो गया यार। बीच में एक लाइन याद रखना है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। समझे? एवरेज सैलरी का मतलब है, ये जो एवरेज सैलरी बोल रहे हैं, सैलरी एवरेज सैलरी, सैलरी मीन्स फर्स्ट 3 पार्ट के लिए सैलरी क्या है, बेसिक डे कमीशन ऑन सेल्स, ये तो फर्स्ट पार्ट में ही आता है। लास्ट 10 मंथ्स बेसिक डे कमीशन ऑन सेल्स डिवाइडेड बाय 10 एवरेज सैलरी। एवरेज में तो 10 महीने का सैलरी, 12 महीने का नहीं, 10 महीने का सैलरी। समझे नहीं? जो मंथ में रिटायर किया वो मंथ छोड़ के उसका पहले 10 महीने का सैलरी डिवाइडेड बाय 10। 10 महीने 10 मंथ्स हम बताएंगे, साम्स कर ले, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जस्ट प्रोविजन याद कर ले, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 20 लाख। बीच में एक लाइन याद रखना है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एक था नोट। अब साम्स में जा रहे हैं, एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई, एक चीज है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, कवर्ड बोला तो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट और नॉट कवर्ड में डिफरेंस क्या है? कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में वो जो फर्स्ट लाइन है ये सेकेंड लाइन से चेंज होगा, हाफ मंथ एवरेज सैलरी का जगह नहीं 15/26 डेज एवरेज सैलरी होगा। हाफ मंथ का मतलब है 15/30 हाफ मंथ ना। अब एक महीने में कितना संडे होता है? 4 संडे, तो 4 संडे माइनस कर देते हैं तो क्या होगा 15/26 डेज एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीट सर्विस। सम नंबर 6 करा रहे पहले, उसके बाद 5 कराएंगे। सम नंबर 6 देखो,
तुम लोग कितना में 6 देखो, बी एन एम्प्लॉई ऑफ अ प्राइवेट कंसर्न नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, रिटायर्स ऑन 22nd February 22 आफ्टर कंटिन्यूअस सर्विस 28 years 9 months, 28 years 9 months सर्विस करने के बाद वो रिटायरमेंट लिया है। रिसीव ग्रेचुटी 5,25,000। तो हम लोग कॉपी में देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना होगा 5,25,000। हम उसको और एक लिंक में लिख रहे हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5,25,000। अगेन एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5,25,000 से बीच में एक लाइन तो करना है, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड सर्विस। एवरेज सैलरी का मतलब है जो डेट में रिटायर किया वो मंथ छोड़ देंगे, इग्नोर सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो जो मंथ में रिटायर करेंगे वो मंथ छोड़ के, फरवरी में रिटायर किया, तुम लोग नहीं करोगे, पहले वर्किंग ध्यान से दो, एक बार सीखना है। तो हम फरवरी में जो रिटायर किया हम उसको लिखते हैं एवरेज सैलरी जरूरत है हमको। एवरेज सैलरी जब तक नहीं निकलेगा तब तक बीच का प्रोविजन नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, फरवरी में रिटायर किया, फरवरी 2022 में रिटायर किया, तो ये तो 10 महीने सैलरी कब से होगा, कहाँ से होगा बोलो, जनवरी नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10। जो मंथ में रिटायर उसको छोड़ देते हैं, वो महीने छोड़ के उसका पहले बाद में नहीं, पहले 10 महीने का सैलरी लेंगे। इसका बेसिक सैलरी कितना है, बेसिक सैलरी कितना है 600, कहाँ है 57,200। 1 अप्रैल ईच ईयर इंक्रीमेंट होता है 600 रुपया, तो 57,000 कितना है 200 करके बेसिक सैलरी है, बेसिक 57,200। तो यहाँ तक उतना ही है। इंक्रीमेंट कब होता, अप्रैल। सोचो मार्च होता उसका सैलरी, जरूरत होता 10 महीने में, तो हम करते 56,600 होता मार्च का सैलरी, क्योंकि अप्रैल आने से 600 रुपया बढ़ जाएगा। इंक्रीमेंट 600 रुपया बढ़ता है ना अप्रैल में आने से, ये लाइन बोला था ना सब में। तो ये तो अप्रैल आने का जरूरत ही नहीं पड़ा, उसका पहले ही 9 महीना कंप्लीट हो गया। तो हम एवरेज सैलरी निकालने जा रहे हैं। एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, जो मंथ में रिटायर होगा उसका पहले 10 महीने का सैलरी डिवाइड बाई 10। अच्छा सुनो, बेसिक सैलरी कितना होगा, बेसिक सैलरी 57,200 इंटू 10 557,200 5,72,000। डीए कितना है, डीए कितना है, डीए है 32,500, 32,500 इंटू 10 कितना हो रहा है 325,000। कमीशन ऑन सेल्स 60 crores का 0.5%, 60 crores, 60 crores कमीशन 6 crore होगा इंटू 0.5%, 3 lakhs। टोटल करो 11,96,000, 97,000। ये हुआ 10 month सैलरी। एवरेज सैलरी होगा 11,97,000 डिवाइड बाई 10, 1,19,700 एवरेज सैलरी करो। एवरेज सैलरी क्या निकला 1,19,700। तो बी में जो जगह छोड़ के रखे थे
आप बी में लिख रहे हैं हाफ मंथ एवरेज सैलरी कितना निकला 19,700 हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। देखो यहाँ पे वो कितना साल नौकरी किया है 28 8 years 9 months इग्नोर फ्रैक्शन 28 मंथ years इग्नोर फ्रैक्शन मंथ 11 क्या? मंथ 12 मंथ होने से भी इग्नोर करेंगे। रूल है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हम यहाँ पे क्या लिखे हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जो साल कंप्लीट किया उसको लेंगे। तो वो 28 years 9 months लिया ना इग्नोर 9 months 11 मंथ होने से भी इग्नोर 11 मंथ्स पूरा पूरा ईयर चाहिए अच्छा इंटू 28 क्या आ रहा है हिसाब में 28 16 लाख 75,800 16,75,800 तीनों में लोअर 5,25,000 नहीं होगा माइनस 2 लाख करके थर्ड कलम नील ये नील क्या लिखे सर taxable लोअर तो gratuity 2 लाख है ना ये वो टैक्सेबल ग्रेचुटी। सर हाँ बोलो इसमें तीनों में लीस्ट में तो आएगा 2 लाख 20 lakhs not 2 lakhs this is 20 lakhs आप तब से सर 2 लाख बोल रहे हैं 20 lakhs ओके अच्छा ठीक है अच्छा तुमको एग्जाम में क्वेश्चन करता है कैलकुलेट टैक्सेबल ग्रेचुटी तो आंसर होगा नील और क्वेश्चन है कैलकुलेट एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी आंसर होगा 5,25,000। ये देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा तुमको तुमको ये नील करके आने से मार्क्स नहीं मिला। तुमको एग्जेम्प्टेड पूछा तुम यहाँ पे नील करके आया मार्क्स नहीं मिलेगा। देखना है क्वेश्चन तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछा देखो कैलकुलेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स तो आंसर होगा आंसर देख लिखना है एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज 5,25,000 लिखो एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज 5,25,000। अब तुमको पूछता कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी तब आंसर होता नील। याद हो गया कैसे याद रखने का टेक्निक एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख बीच में एक लाइन याद रखना है क्या रखना है हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एवरेज सैलरी का मतलब क्या है लास्ट 10 months बेसिक डे कमीशन सेल डिवाइड बाय 10 इग्नोर सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट। समझ में आ गया दिस इज क्या बोले नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। क्वेश्चन है इसी सब में हम सिखा देते हैं कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट हो तो क्या हो सेम सब में हम बोल देते हैं ये सब में बोलता कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट सिर्फ बी नंबर पॉइंट चेंज होगा बाकी सेम एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख बी नंबर पॉइंट चेंज होगा बी पॉइंट में होगा बी नंबर पॉइंट से बोलते हैं 15/26 days एवरेज सैलरी जो एवरेज सैलरी निकलेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट मंथ इन एक्सेस ऑफ 6 months मतलब 28 years 9 months है तो 6 महीने के ऊपर होने से उसको 29 ले लेंगे। सर वापस बोलिए 6 महीने का ऊपर नीचे होगा तो उसको नहीं लेंगे। तो हम लोग का ये सब में इतना होता हाफ मंथ का जगह हाफ मंथ मतलब क्या है 15/30 है तो हाफ मंथ का जगह क्या लिखेंगे 15/26 एवरेज सैलरी एक एवरेज सैलरी इंटू 29 इतना डिफरेंस है बीच वाला और कोई डिफरेंस नहीं होता कवर्ड में। क्वेश्चन है 15/30 आप यूज कहाँ किए थे अच्छा हाफ मंथ को किए थे ना अरे हाफ मंथ मतलब 15/30 मतलब क्या है हाफ मंथ है ना हाफ 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 हाँ ठीक है। आप क्वेश्चन है यहाँ पे एवरेज सैलरी और का मतलब है 29 क्यों हुआ सर सर वापस बोलिए 28 years 9 months था ना यहाँ पे हाँ तो 6 month के ऊपर होने से वो ईयर कन्वर्ट कर देंगे
अच्छा एक बढ़ा देंगे, ठीक। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे एवरेज सैलरी का मतलब है लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए, 10 मंथ्स का नहीं, लास्ट लास्ट ड्रॉन, लास्ट महीने का, लास्ट महीने का बेसिक डे, लास्ट महीने का बेसिक डे लेंगे, जनवरी का लेंगे कि फरवरी का और जनवरी जनवरी का, दोनों का। मेरा नोट देखो, ग्रेचुटी इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कवरिंग अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। क्या कैलकुलेशन होगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मिडिल कॉलम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव अगेन, 15/26 days एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। आज सीजनल एम्प्लॉय के लिए 7 दिन, हम बाद में बताएंगे। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। ये तीनों में जो छोटा होगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। आज सैलरी क्या बोला? लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए बोला तो। अच्छा, अब इफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट होगा, चुकी है पहले पूरा दिखा दे मेरा क्लास का नोट में। इफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट होगा, नॉट कवर्ड, नॉट जो हम लोग काफी सामने किए हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, एवरेज सैलरी, लास्ट डॉन बेसिक डे कमीशन डिवाइडेड बाय 10, इग्नोर salary of month of retirement. Clear?